रूस यूक्रेन युद्ध को 2.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। मंगलवार को रूस के लिए बड़ा झटका तब लगा जब दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क सीमावर्ती क्षेत्र में 200 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को मार गिराया है। ये सैनिक रूस की ओर से लड़ाई में शामिल थे। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क के 3 गांवों के आसपास मारे गए। कुर्स्क वह सीमावर्ती क्षेत्र है जहां रूस पिछले 4 महीने से कब्जा करके बैठी यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी ने बताया कि कुर्स्क के एक अन्य गांव के आसपास कम से कम 3 उत्तर कोरियाई सैनिक लापता हो गए। यूक्रेनी के दावों की स्वतंत्र रूप से तो पुष्टि नहीं हो पाई है। लगभग 3 साल से जारी युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत की ये पहली खबर है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने दावों से संबंधित सवाल रूसी रक्षा मंत्रालय को भेजे हैं। हालांकि अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई। अमेरिका के रक्षा विभाग और यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया ने युद्ध में मदद के लिए लगभग 10,000 सैनिक रूस भेजे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत रूस को युद्ध के लिए अटूट समर्थन का वचन दिया था। यूक्रेन के अधिकारियों ने 5 नवंबर को कहा था कि यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने हाल में रूस की मदद के लिए तैनात किए गए उत्तर कोरियाई सैनिकों का पहली बार सामना किया है। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने बताया कि कुर्स्क में युद्ध में कुछ उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। उन सैनिकों को मुख्य रूप से पैदल सेना की भूमिका में इस्तेमाल किया गया और उन्होंने लगभग 1 हफ्ते पहले युद्ध अभियानों में लड़ना शुरू कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सवालों को रूसी रक्षा मंत्रालय को भेजा है, जिसने तुरंत तो कोई टिप्पणी नहीं की। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने आपसी रक्षा समझौते के तहत अपने पड़ोसी पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के लिए अटूट समर्थन का वादा किया। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि यूरोप और एशिया में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती नए खतरे को लेकर आई है। पुतिन ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए हमें रूस और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए। हम हथियारों की होड़ में शामिल होने से बचने के लिए इसे सटीक और संतुलित तरीके से कर रहे हैं। हालांकि सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि भाषा की बाधा ने रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों के बीच वॉर कोऑर्डिनेशन को खराब कर दिया। पिछले साल कुर्स्क को छोड़कर रूस फ्रंट फुट पर रहा है और भारी नुकसान के बावजूद पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में घुस गया। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने सोमवार को कहा कि सेना यूक्रेन में लगातार बढ़त हासिल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में इसमें तेजी आई है। रूसी सेना एक दिन में लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रही है।